माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, मंच से ही कहा था कि गोंडा जो है एक नकल माफियाओं का अड्डा। मैंने 20 साल पहले पीएचडी किया था, मुझे दूर तक जाना पड़ा था। आज भी बच्चे को अगर कोई पीएचडी करना है, किसी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए गोंडा में कोई स्थान नहीं है। आज मैं एक पेज पढ़ रहा था, तो उस पेज के बायो में लिखा हुआ था कि स्कूटर चोर से लेकर और स्कूटर चुराने से लेकर हेलीकॉप्टर तक की यात्रा करने वाले लोगों का शहर है ये। आप पढ़िएगा, नवाबगंज एक पेज है, उस पे बायो में लिखा हुआ। इस तरीके से गाय आती थी चरने, अब राजनीतिक आते हैं इसको चरने के लिए, नौजवानों को अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें अशिक्षित बनाकर पूरी जिंदगी भर अपना गुलाम बनाते हैं। किसने कहा ये कि मुझे मालूम नहीं है? नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि विश्वविद्यालय जैसी कोई बात है। नरेंद्र मोदी खुद ही बोल कर गए थे मंच पर कि गोंडा जनपद में एक ही सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है। जहां वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया वही था। बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि मंडल के मालवीय को नहीं पता है कि विश्वविद्यालय भी आया था। क्या होता है विश्वविद्यालय के मामले में अड़ंगा डालने का नतीजा, उनको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा और करें। मानते हैं कि विश्वविद्यालय का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल बन गया है, बन नहीं जाएगा, बन गया है। आज ये पब्लिक जो जनता जो कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है, वो भी ये चीज को कह रही है कि विश्वविद्यालय में कौन रोड़ा बन रहा। अभी आपकी इंटरनेट की आवाज कहते हैं बालू खनन माफिया के रूप में जानना चाहती है, जिसको आप नहीं जानना चाहते हैं? अरे हम तो जानते ही हैं कि सबसे बड़ा खनन माफिया कौन है यहाँ का। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, सारे माफियाओं की जड़। जनपद के जो नेता थे, जो 90 के दशक में अपनी राजनीति शुरू किए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक नकल नाम का कीड़ा डाला और उसको इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी राजनीति को अपनी पीढ़ियों तक चलाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया इस इंटर कॉलेज महाविद्यालय का। वो आज एक नवाबगंज से शुरू हुआ था और आज कहीं ना कहीं पूरे गोंडा में और देवीपाटन मंडल में 12,000 रुपए के लेटे से 25% कमीशन जाता है। तो अगर आप उसके कमीशन से अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, इस जनता की गलती नहीं। 100 फूंक मारने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, तो ये 100वीं फूंक जो है ये हम लोग मार रहे हैं और समस्त गोंडा की जनता मार रही है। सड़कों पे लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ है और उनकी एक रफ्तार है, लेकिन कुछ लोगों की रफ्तार यहाँ पे कम हुई है और वो एक जगह एकत्रित हुए हैं, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं। और ये वही मुद्दा है जो गोंडा के हर गली, हर नुक्कड़ पे जिस बात को लेकर इस समय चर्चा हो रही है, और वो चर्चा है विश्वविद्यालय की। अटकलें लगाई जा रही कि जो गोंडा को विश्वविद्यालय मिला था वो बलरामपुर चला जाएगा। ऐसे में जो यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के नौजवान हैं, वरिष्ठ वर्ग है, वो इस चिंता को समझ रहा है और आने वाली भविष्य के लिए जो ये बड़ी चुनौती बन जाएगा विश्वविद्यालय यहाँ ना बनना, उसको भी भाप रहा है। उसी को लेकर अवध केसरी सेना, तमाम और संगठन और तमाम और लोगों ने एक बैठक की। इसके पहले अखिल एबीपी ने भी बैठक की थी, हमने वो भी दिखाई थी। आज हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि विश्वविद्यालय को लेकर क्या चर्चा चल रही है। आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या चर्चा हुई आज? आज मीटिंग में जो चर्चा हुई है, हम लोग जो है विश्वविद्यालय जो हमारा गोंडा का बलरामपुर चला गया है, इसी मुद्दे पे जो है चर्चा हुई है। ये समस्त गोंडा वासियों के साथ में अन्याय है और यहाँ के जनप्रतिनिधि ये मिलकर विश्वविद्यालय को पोस्टपोन किए हैं बलरामपुर। इसके लिए अवध केसरी सेना के साथ साथ अविनाश भाई, अभिषेक भाई और परसपुर पस्का विकास मंच और शिक्षक संघ और इसके बाद में अधिवक्ता संघ, समस्त गोंडा की जनता जो है अवध केसरी सेना के साथ में है। अवध केसरी सेना 14 तारीख को जो है गांधी पार्क में धरने पे बैठेगी विश्वविद्यालय को लेके। इसके बाद में हम लोग मांग करेंगे कि गोंडा को दिया हुआ विश्वविद्यालय गोंडा में बने, और अगर गोंडा में नहीं बनेगा तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जो है आप धरने की बात कर रहे हैं, जब से विश्वविद्यालय का मामला शुरू हुआ कई धरने हुए, कई बार लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, कान खुल नहीं रहे हैं, कोई इस पे बोल नहीं रहा है, नेता विधायक बोल नहीं रहे, प्रशासन बोल नहीं रहा है। और ये भी अटकलें लगाई है कि बलरामपुर गया, कोई अभी मतलब कंफर्म नहीं हो पाया है। तो लगता है कि ऐसे धरने करने से कोई असर पड़ेगा प्रशासन पर? बिल्कुल असर पड़ेगा, और धरना ये जो अवध केसरी सेना और समस्त गोंडा जनपद वासियों का होगा, ये ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा, क्योंकि 100 फूंक मारने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, तो ये 100वीं फूंक जो है ये हम लोग मार रहे हैं और समस्त गोंडा की जनता मार रही है। इस वजह से निष्कर्ष बहुत ही प्यारा आएगा और गोंडा वासियों के हक में आएगा। ये आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि विश्वविद्यालय गोंडा को मिलेगा। ताल ठोक रहे हैं आखिरी कील मारने की। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव हूँ। पेशे से अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं आप। विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, क्या मानते हैं गोंडा के लिए विश्वविद्यालय कितना जरूरी है?
बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने 20 साल पहले पीएचडी किया था, मुझे दूर तक जाना पड़ा था। आज भी बच्चे को अगर कोई पीएचडी करना है, किसी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए गोंडा में कोई स्थान नहीं है। बच्चे इंटरमीडिएट के बाद दम तोड़ देते हैं, उनकी शैक्षणिक हत्या हो जाती है। कितना भी पढ़ाया जाए, होनहार बालक हो, बालिका हो, वो शहर के विभिन्न डिग्री कॉलेज में रह करके फँस जाता है। यहाँ पर भी उस स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो एक ही चीज़ है कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, तो वहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए। जहाँ पर बगल के जिलों में विश्वविद्यालय बना हुआ है, गोंडा मुख्यालय है मंडल का, उसके बाद भी विश्वविद्यालय होने के बाद भी यहाँ से खींचा जा रहा है। सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ बाधे आ रही है। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाया जाए तो गोंडा की जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। पढ़ेगा गोंडा तभी बढ़ेगा गोंडा। कई दलीलें रखी जाती है कि एलबीएस है, उसके बाद साथ अवध विश्वविद्यालय पास में है, इस वजह से बलरामपुर शिफ्ट कर दिया जाए। क्या मानते हैं, ये दलीलें कितने हद तक सही है? बिल्कुल गलत दलील है। अगर ऐसा देखा जाए तो आपके बगल के ज़िले में ही लखनऊ में कम से कम 8 विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर इतने विश्वविद्यालय की क्या हो सकता है। ये तो एक पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ ज़िला है। अगर आप पूरे देश की स्थिति में देखेंगे तो पिछड़े ज़िलों में 4 ज़िले आते हैं, उस 4 ज़िले का मुख्यालय है, और इस मुख्यालय को अगर शिक्षा के क्षेत्र से हटा देंगे तो राजनीतिक चारागाह फिर से हो जाएगा। जिस तरीके से गाय आती थी चरने, अब राजनीतिक आते हैं इसको चरने के लिए, नौजवानों को अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें अशिक्षित बनाकर पूरी ज़िंदगी भर अपना गुलाम बनाते हैं। ये जो पूरा विश्वविद्यालय का मामला चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक चरागाह बन जाएगा, राजनेता चरने चले आएंगे, क्या मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय ना बनने में या शिफ्ट होने में राजनेताओं का भी बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर राज्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी शिक्षा को ख़त्म कर दीजिए। अगर उनकी शिक्षा ख़त्म हो गई तभी वो आपके पीछे घूमेंगे। और यहाँ के राजनेता बहुत ही अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं कि अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय आया तो जो लड़के यहाँ से पढ़ने लखनऊ या जो है फैज़ाबाद हर जगह जा रहे हैं, वो ना जा कर के अगर गोंडा में विश्वविद्यालय बन रहा है अपने जगह पे पढ़ेंगे तो और भी काम करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। इस वजह से ये सारे राजनेता ये चाह रहे हैं कि यहाँ से किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय दूसरे जनपद में चला जाए और हमारा जो यहाँ 100-125 स्कूल का एक जाखिरा चल रहा है वो बहुत आराम से चलता रहे। किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं 100-150 स्कूल को जाखिरा? जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि यहाँ पे कोई अनभिज्ञ नहीं है जो कहते हैं कि हमारा गोंडा जनपद में दबदबा है, देवीपाटन मंडल में दबदबा है। तो आप सभी को पता होगा दबदबा क्यों है। 100-125 विद्यालय चल रहे हैं, तो विश्वविद्यालय यहाँ गोंडा से चला गया, कैसा दबदबा है यार? अगर दबदबा होता तो यहीं पर होता ना। नाम की हनक कैसे जो है माने हम, जब विश्वविद्यालय आपके दबदबे के बावजूद और बलरामपुर चला गया जो है, ये तो खाली वह है कि दूर के ढोल सुहावन जो है, ठीक है। और उसके बाद में अभी हम सुने हैं आपके मीडिया के द्वारा ही कि बोले हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि विश्वविद्यालय जो है यहाँ ऐसा कुछ आया। चर्चा को थोड़ा सा और ओपन करते हैं, किसने कहा ये कि मुझे मालूम नहीं है? नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है, और मैं उस पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये किसान, कोई गरीब किसान कहे कि जिसको खेत और घर से मतलब है, तो एक बार मैं मान भी लूं कि हाँ हो सकता है भाई खेती करता है, अपने घर पे जाता है, 2 रोटी खाता है, उसको ना मालूम हो। इतना बड़ा जो पूरे देश की एक एक न्यूज़ को मालूम है, उसके बाद वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि विश्वविद्यालय जैसी कोई बात है। 7 विधायक, 2 सांसद, तमाम और नेता, देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है गोंडा। यहाँ के राजनेता विश्वविद्यालय के नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कहने को तो लोग कहते हैं कि खुद को घोषित कर रखे हैं मंडल के मालवीय, और मंडल, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि मंडल के मालवीय को नहीं पता है कि विश्वविद्यालय भी आया था। इस जनपद की शिक्षा व्यवस्था को आपने सुना हुआ था कि एक अंग्रेज आया था, तो उसने जब यहाँ की देश की व्यवस्था को देखा तो उन्हें लगा कि गुरुकुल यहाँ की व्यवस्था है जो इनको अच्छी शिक्षा दे रही है, तो उन्होंने उसको ख़त्म करने का काम किया। जनपद के जो नेता थे, जो 90 के दशक में अपनी राजनीति शुरू किए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक नकल नाम का कीड़ा डाला, और उसको इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी राजनीति को अपनी पीढ़ियों तक चलाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया इस इंटर कॉलेज महाविद्यालय का। वो आज एक नवाबगंज से शुरू हुआ था और आज कहीं ना कहीं पूरे गोंडा में और देवीपाटन मंडल में फैल चुका है। जिसको आप सिंडिकेट कह रहे हैं, वो नेता मंचों से कहते हैं कि मेरा एक सपना था कि हर ब्लॉक में मेरा एक विद्यालय हो। देखिए, मंचों से तो ये भी कहा गया है, गोंडा माननीय मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था, मंच से ही कहा था कि गोंडा जो है एक नकल माफियाओं का अड्डा है। मानते हैं नकल माफियाओं का अड्डा है? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी आज मैं एक पेज पढ़ रहा था, तो उस पेज के बायो में लिखा हुआ था कि स्कूटर चोर से
लेकर और स्कूटर चुराने से लेकर हेलीकॉप्टर तक की यात्रा करने वाले लोगों का शहर है ये। आप पढ़िएगा, नवाबगंज एक पेज है, उस पे बायो में लिखा हुआ है कि स्कूटर से लेकर और क्या हेलीकॉप्टर। महसूस नहीं होता है स्कूटर से हेलीकॉप्टर तक की यात्रा कर रहे हैं आपके यहाँ के लोग? देखिए, यात्रा आप कीजिए, आप देश में बहुत लोग हैं, प्रदेश में, आपके जिले में भी बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने यात्राएं की हैं, लेकिन उनका गर्व है। जैसे हमारे जनपद में RN पांडे जी हैं, ON पांडे जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। उन्होंने 12,000 रुपये की लैट्रिन में टट्टियाँ नहीं खाई हैं। आप इस बात को नोट कीजिएगा, 12,000 रुपये के लेटर से 25% कमीशन जाता है, तो अगर आप उसके कमीशन से अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, इस जनता की गलती नहीं। दूसरी चीज़, इन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को, आपने पढ़ा होगा, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग उनके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप देखते होंगे, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था एक जगह पे, एक आपके ऊपर भी किसी संघर्ष को लेकर कोई FIR दर्ज हुआ था? कोई मेडिकल कॉलेज या किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे? देखिए, हम लोगों ने जो है जनपद में मेडिकल कॉलेज को लेके, तमाम मुद्दों को लेके, विश्वविद्यालय को लेकर के हम लोगों ने काम किए। 2018 से लेकर अभी तक हम लोगों ने तमाम मुद्दों को लेकर काम किए। व्यथा हमारी ये है कि इस जनपद में अगर आज जो भी आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे भौनियापुर का राजकीय महाविद्यालय हो, वो चाहे परसपुर का ITI हो, वो चाहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और वो चाहे बन रहा ये आपका मेडिकल कॉलेज हो, ये अगर मिला है जनपद को, तो कोई जनपद का नेता नहीं कह सकता है कि उसने दिलाया है। ये यहाँ की युवाओं की जीत है, और उसको यहाँ के युवाओं ने लेकर अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने को सींच करके यहाँ लेकर आए। किसी नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने जब आने के बाद में, उनकी सबसे बड़ी होड़ थी कि उन्हें सिलापट्ट चाहिए था, सिलापट्ट में अपना नाम चाहिए था। उन्होंने अगर लड़ाई की तो उन्होंने इसलिए लड़ाई की, लेकिन उसको जनपद में लाने के लिए किसी नेता ने लड़ाई नहीं लड़ी। विश्वविद्यालय आया था जब, तमाम नेता निकल के आ रहे थे, हम लाए, और उनके जो समर्थक थे वो कहते थे माननीय लेकर आए हैं, फिर किसी का भी नाम हो, कई लोगों ने क्रेडिट लिया। अब जब जा रहा है तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? शिक्षा माफिया। शिक्षा माफिया। हाँ, वो तो नरेंद्र मोदी खुद ही बोल कर गए थे मंच पर कि गोंडा जनपद में एक ही सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है। जहाँ वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया वही था। तो क्या कोई बदलाव नहीं हुआ तब से और अब में? अरे बदलाव क्यों नहीं हुआ भाई? 30 से 40 डिग्री कॉलेज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, आज तक गोंडा की 4 लेन सड़कें बन के चमचमा रही हैं। सरयू पुल पर देखिए, दूसरा ओवर ब्रिज बन के तैयार हो गया। रेलवे क्रॉसिंग जो आप सरयू पार करते हैं, वहाँ पे डबल 4 लेन का रेलवे ब्रिज पास हो गया। ये सारी चीजें आप ही को दिख रही है, हमें नहीं दिख रही है। अब भाई ओहो, आप अंधभक्त होंगे, आपको इसलिए नहीं दिख रही हैं। आपको तो नहीं, आपको गेहूं दिख रहा होगा। जो आपने गिनाया कि डबल ओवर ब्रिज बन गया, ये शायद मेरे ख्याल से जनता को भी नहीं दिख रही, केवल नील ठाकुर को दिख रही। कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा एंगल से देख रहे हैं? भैया मैंने बताया तो, कहते हैं कि जिनको नहीं दिख रहा है वो सबसे बड़े अंधभक्त हैं। हमको तो भैया साफ साफ दिख रहा है। इतना बढ़िया रेलवे ओवर ब्रिज, इतना बढ़िया सरयू पुल पे बार बार टूटता है रे, वही तो है भैया। कहते हैं हो गया, जैसे एक बार घाघरा टूट गया, उस पर देखिए आप कहते हैं कहाँ से हुआ, सारा पैसा आवंटन नहीं। आपने पिछले साल देखा होगा बाढ़ में, जब सरकार ने इनको कमान नहीं दी, क्योंकि जब इनको घपला करने को नहीं मिला, आज तक अभी आपकी इंटरनेट की आवाज़ कहते हैं बालू खनन माफिया के रूप में जानना चाहती है, जिसको आप नहीं जानना चाहते हैं? अरे हम तो जानते ही हैं कि सबसे बड़ा खनन माफिया कौन है यहाँ का। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, सारे माफियाओं की जड़। अब इससे ज़्यादा और आप क्या लेंगे विकास के मामले में? विश्वविद्यालय को लेकर गोंडा के तमाम नेता हैं या कैसरगंज से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि हर ब्लॉक में मेरे विद्यालय हो, यहाँ के छात्र मेरे हैं, वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। आप लोग क्यों नहीं सांसद से बात करते हैं? कभी जाएं, कभी मिलें, कभी बताएं कि जरूरी है, होना चाहिए। देखिए, गोंडा में 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और 1 MLC हैं। कभी ऐसे रोड पर चलते हुए, कभी शीशा डाउन होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा ना। तो जब सिसवे नहीं डाउन होगा तो आप उनसे बात क्या करेंगे? और अगर बात आप कर भी लिए खुले मंच पर, उनसे बोल भी देंगे, तो उनके गुर्गे आपको फोन मिलाएंगे कि क्यों बहुत बड़े गुंडे बनते हो तुम। अरे गुंडे हम थोड़ी भैया, हम तो जनता है, हमने आपको वोट दिया, इसलिए हम आपसे सवाल हो रहा है। बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मिलने के बाद में मैं कहना चाहूँगा कि अभी मेडिकल कॉलेज का आंदोलन हम लोग कर रहे थे और हमने शुरुआत की थी, तो उसमें हम लोगों का एक प्रकरण था जो आपने अभी याद दिलाया कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया था। मैं इसी बातें बताना चाहूँगा। किसने लिखाया था मुकदमा? तो भाई अब 353 में लिख दिया गया हमारे ऊपर। बाकी मैं उस पॉइंट पे अभी मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहला हमारा ये था कि हमको जनपद के 7 विधानसभा
7 विधायकों को और 2 सांसदों को हमको ज्ञापन देना है। सबसे पहला जो हमने कहा, भाई जनपद के मालवीय की आप जो है, मंडल के मालवीय की आप पदवी धारण करने का शौक रखते हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पे एड्रेस बताइए हमें थोड़ा और खुल के। विष्णुहरपुर की मैं बात कर रहा हूँ। विष्णुहरपुर मेरा पड़ोस, मेरा लवा वीरपुर मेरा घर है, उसके बगल में विष्णुहरपुर पड़ता है। तो हमने अपनी बात को रखने के लिए हम लोग वहाँ गए। हम थे, हमारे 2-4 साथी थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिले का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे नेता का चयन किया है। ये जिले का दुर्भाग्य है कि उनके आने वाली पीढ़ियों का चयन किया है। उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से साफ मना कर दिया। ये मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथी और थे जिनके ऊपर 9 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद में वहाँ छोड़िए, हम वहाँ से दो इस बात पे विश्वास कर पाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा मन नहीं कह रहा है, क्योंकि तमाम फोटोज वीडियोज आते हैं, तमाम मंच लगते हैं, तमाम लोग मिलने जाते हैं, तमाम फोटोज आते हैं, आप कैसे नहीं मिल पाए? 2018 में, मुझे डेट नहीं याद है, ठीक है, 2018 से मैं उस व्यवस्था को पूरी तरीके से देख रहा हूँ। और जब हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई। हमें मिलने का मौका भी मिला, हमें कहने का मौका मिला, लेकिन ज्ञापन ये कह के अस्वीकार कर दिया गया कि आप इसके लिए अपने जिलाधिकारी से मिलिए। युवाओं से हमने थोड़ी सी चर्चा की, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है। ये जो पूरा एक संघर्ष चल रहा है गोंडा का विश्वविद्यालय को लेकर, किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने लंबा समय देखा है, आपने LBS देखा, आपने अवध विश्वविद्यालय देखा, अब एक नए विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं छात्र यहाँ के गोंडा के लोग, कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, जायज़ 100% हम लोग की मांग है। जो छात्र हमारे मांग कर रहे हैं, जो बच्चे मांग कर रहे हैं, उनकी जायज़ मांग इसलिए भी है कि इस मांग को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद गोंडा देवीपाटन मुख्यालय पे विश्वविद्यालय स्थापना की जो है रूपरेखा तैयार की थी, जिसके लिए उन्होंने 70 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित कर लिया था। उसका जो है फाइनलाइज कर दिया था, सारा कुछ सर्वे में उसका क्लियर हो गया था, फंड भी आ गया था, सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कुछ भी नहीं थी, उद्घाटन की तिथि भी तय हो गई थी। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम बदला कि ये विश्वविद्यालय का लगा कि ये दूसरे जिले में सरकार का एक आदेश आया कि चारों जनपद में किसी और जनपद में भूमि की तलाश की जाए। एक मैसेज गया, लेकिन हम लोग इससे हार नहीं माने, अभी भी हार नहीं माने हैं। विश्वविद्यालय हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन है। जो और जिलों में वो ज़मीन ढूंढ रहे हैं, वहाँ वो पैसा दे रहे हैं, और जिलों में जो ज़मीन ढूंढ रहे हैं वो निचले स्तर की, वहाँ बाढ़ की समस्याएं हैं। इसलिए विश्वविद्यालय से हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। जितनी भी लॉबी लगी हुई है, विश्वविद्यालय यहाँ से चला जाए, वो लॉबी एक दिन हार मान के रहेगी। एक पॉइंट ये है, बहुत लोग रख रहे हैं कि लॉबी लगी हुई है कि चला जाए। कौन से लॉबी, कौन सी गोंडा की लॉबी ये चाहती है कि गोंडा में विश्वविद्यालय ना आए? हाँ है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। गोंडा में जो लॉबी है वो ये नहीं चाहती कि गोंडा का विकास हो, और वो उस लॉबी को पूरे जनपद के सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं। लेकिन सवाल आज का ये नहीं है कि उस लॉबी को हम ऊपर ले जाएं। उस लॉबी को हम ये जरूर बता देना चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय निर्माण की बात हो रही थी, और वो उनका ही जो है क्षेत्र है। ये निश्चित रूप से आप भी जान लीजिए, लॉबी की बात आपके समझ में आ गई होगी। 2024 में कर्नलगंज विधानसभा की जनता, कटरा की जनता, और जो बगल के विधानसभा गोंडा की जनता, ये आपको बता देगी कि क्या होता है। विश्वविद्यालय के मामले में अड़ंगा डालने का नतीजा उनको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, और करेंगे। काफी वरिष्ठ हैं आप, एक चीज आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मानते हैं कि विश्वविद्यालय का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल बन गया है, बन नहीं जाएगा, बन गया है। आज ये पब्लिक, जो जनता जो कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है, वो भी ये चीज़ को कह रही है कि विश्वविद्यालय में कौन रोड़ा बन रहा है, उसको पता है। तो इसलिए वो इस चीज़ को सवाल उठाएगा। और मैं भी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर वो व्यक्ति, वो लोग आपके बीच में वोट मांगने आवे, इसका सवाल जरूर उठाइएगा आप कि विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ बन रहा था, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं बनने दिया, या आप लोगों ने क्यों नहीं पैरवी किया कि हमारे यहाँ बने। आप पैरवी करते, आप लोग सक्षम थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने में सक्षम थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने में सक्षम थे, आप उसकी पैरवी करते और विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बनवाते, तो ये बहुत बढ़िया होता। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, और इस पूरे मुद्दे को मैं जनता के बीच में ले जाना चाहता हूँ। और हम लोग का एक कार्यक्रम भी है कि पूरे कर्नलगंज के विधानसभा में हम लोग की रैली होगी, हम लोग का जो है एक कार्यक्रम होगा, उसके बीच में हम लोग जनता से भी राय जाने। जनता का मुद्दा है, जनता ही तय करेगी क्या करना है। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप सब वोटर हैं, सब 18 के ऊपर हैं, विश्वविद्यालय का चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? चुनाव के में इस बार मतदान देने से पहले आप लोग के दिमाग में विश्वविद्यालय का मुद्दा रहेगा? रहेगा मुद्दा। हाँ। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा रहेगा। अगर छात्रों के लिए ऐसा अन्याय करेंगे राजनेता लोग,
तो बिल्कुल इनका लिए मुद्दा बनेगा। ये माना जाए कि इस बार वोट डालने से पहले, बटन दबाने से पहले विश्वविद्यालय सोचेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग तुरंत सोचेंगे, बटन दबाने से पहले हम लोग यही सोचेंगे विश्वविद्यालय गोंडा में बनता है तो हम ये सोचेंगे। एक चीज और बताइएगा, आप छात्र हैं, अगर विश्वविद्यालय यहाँ बनता है तो कौन सी मुश्किलों का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है जो उस समय नहीं करना पड़ेगा? विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा तो हमारी कुछ छात्र बहनें हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो गरीब किसान के लड़के हैं, जो गांव की तरफ से आते हैं, उनको पढ़ने में तकलीफ हो रही है। एक जो राजनेता होते हैं उनके लड़के बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं विदेश में। एक गरीब किसान का लड़का है जो यहाँ पर नहीं आकर लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन नहीं करवा सकता, लड़का नहीं पढ़ सकता है। अगर यूनिवर्सिटी गोंडा में बनती है, विश्वविद्यालय गोंडा में बनता है तो गरीब किसान के छात्रों का कल्याण होगा, गरीब किसान का कल्याण होगा, गोंडा का विकास होगा। गमछा रखे हैं आप, क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या बनना चाहते हैं? जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कुछ करना चाहते हैं, क्या मानते हैं कुछ करने में विश्वविद्यालय का कितना बड़ा योगदान होगा? बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बड़ा योगदान। यस सर। गमछा रखे हैं, एक चीज पूछना चाहूंगा, नेता तो नहीं बनना चाहते? नहीं, नेता नहीं बनना चाहते हैं। नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाएंगे? जरूर 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 जी। और लोगों से बात करेंगे, और मामला बड़ा है, तमाम संघर्ष चल रहा है, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो गोंडा को सौगात मिली थी विश्वविद्यालय के रूप में, वो गोंडा में रहती है या वो गोंडा से फिर शिफ्ट होके किसी दूसरे जिले में चली जाती है। आप सभी चैनल को देखते रहिए, अपना प्रेम बनाए रहिए और जुड़े रहिए इंटरनेट की आवाज़ के साथ।